मित्रों, यह जंगीगंज है, वाराणसी और प्रयागराज के लगभग बीचों बीच का स्थान। सीतामढ़ी यहां से 14 किलोमीटर दूर है और अब हम सीतामढ़ी आ गए हैं। और सीतामढ़ी धाम का यह मुख्य द्वार और ये यहाँ का मुख्य चौराहा। इस चौराहे से सामने जाता हुआ मार्ग वाल्मीकि आश्रम की ओर और ये दाहिनी तरफ जाता हुआ मार्ग सीता समाहित स्थल की ओर। और वहां पर गंगा घाट का नजारा और गंगा घाट के बाद स्वयं मां गंगा और उनका तट। गंगा जी का दर्शन करने के बाद जब हम लौटते हैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर दिखता है और उसमें स्थापित हमारे हनुमान जी का दर्शन होता है। और वहां से हम आगे बढ़ते हैं तो श्री महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होगा। यहीं पर लौह कुश साहब का जन्म हुआ है और ये सामने सीतावट है जहां पर अपने वनवास के दौरान माता सीता विराजमान रहा करती थी। और सामने वाल्मीकि आश्रम के मुख्य द्वार के ऊपर अश्व को पकड़े हुए हैं लौह कुश जी। यह अश्व भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के समय छोड़ा था और इसी स्थान पर भगवान राम की सेना से युद्ध के दौरान पवन सुत हनुमान जी को लौह कुश ने बांध रखा है। और अब यह है वाल्मीकि बाबा का मुख्य आश्रम और इस आश्रम में हम लोग अंदर मित्रों, यही वाल्मीकि बाबा का आश्रम है। यह वही आश्रम है जहां पर माता सीता का परित्याग करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने जंगल में इसी स्थान पर भेजा था। लक्ष्मण भैया माता सीता जी को इसी स्थान पर छोड़कर गए थे और फिर कुछ देर बाद अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के बाद माता जानकी को वाल्मीकि बाबा का आश्रम यही मिला था। और ये देखिए, वहाँ मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद वो सामने ऊपर कंगूरा दिखा करके और आप सामने से जा करके मंदिर का दर्शन कराइए मित्रों को। श्री रामचंद्र जी हैं और उनका परिवार है और हनुमान जी नीचे हैं, गदा लेकर के बैठे हुए खड़े हैं। ये दिखा दीजिए। परमात्मा की सैर YouTube चैनल पर आप सारे मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। और वाल्मीकि बाबा का आश्रम देखने के बाद अब हम लोग सीता जी के समाहित मुख्य स्थल पर पहुंचने वाले हैं। और सामने आप कृत्रिम पहाड़ियों के ऊपर 108 फुट के खड़े हनुमान जी का विहंगम दर्शन कर पा रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन सदैव शुभकारी होता है। और जिन पहाड़ियों के ऊपर हनुमान जी खड़े हैं उन पहाड़ियों के नीचे और अंदर की ओर एक कृत्रिम गुफा बनाई गई है। सामने प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करेंगे और अंदर हनुमान जी की दिव्य मूर्ति से आपके दर्शन कराएंगे। मित्रों, यहाँ पर हनुमान जी को सीता नंदन कहा गया है। मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आ चुके थे और बड़े सुखपूर्वक राज कर रहे थे। इस स्थान पर भगवान हनुमान जी को सीता नंदन कहा गया है। सीता जी के पुत्र का उनको दर्जा दिया गया है और पुत्र के समान वो हैं भी। और भगवान हनुमान जी की मूर्ति को देखने के बाद वहां की दीवारों पर लगे क्रमशः ये मनोहारी चित्र आपका मन मोह लेने वाले। भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने से माता सीता को वनवास दे दिया और श्री लक्ष्मण जी उनको रथ पर सवार लेकर के इसी स्थान पर आए थे। और इसी स्थान पर गंगा तट पर वाल्मीकि बाबा के आश्रम में उन्हें शरण मिली थी।
और हनुमान जी की पहाड़ी के नीचे की गुफा का दर्शन करने के बाद एक बार फिर आप सामने की गार्डनिंग देख रहे हैं और निश्चल रूप से खड़े हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और एक और गुफा का दर्शन आप लोग कर रहे हैं जिसमें मित्रों जय सिया राम। मित्रों, हमारे भारतीय इतिहास में जगत जननी माता सीता एक ऐसी नारी के रूप में स्थापित है जिन्होंने जीवन भर सिर्फ दुख ही दुख भोगा है। भगवान श्री राम जी के साथ उनका विवाह हुआ और वो अयोध्या आती हैं। कुछ ही दिनों के बाद भगवान राम को वनवास होता है। वनवास के समय में भगवान श्री राम के साथ में जब लक्ष्मण जी निकलते हैं तो माता सीता भी उनके साथ उनका अनुसरण करती हैं और अयोध्या से प्रयागराज चित्रकूट होते हुए जब वो पंचवटी पहुंचती है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर घनघोर जंगलों से नंगे पैर चलती हैं। फिर उसके बाद जब पहुंचती है पंचवटी में तो वहां पर राक्षस राज रावण उनका हरण कर लेता है और भगवान राम लंका पर चढ़ाई करके उन्हें मुक्त कराते हैं। लेकिन माता सीता की विपदा यही समाप्त नहीं होती है। प्रभु श्री राम उनकी अग्नि परीक्षा भी लेते हैं और उस अग्नि परीक्षा के बाद जब वो अयोध्या वापस लौट कर आती हैं तो कुछ ही समय बाद एक धोबी के कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका फिर से परित्याग कर देते हैं। उनको फिर से वनवास भोगना पड़ता है। उसी वनवास के दौरान वो वाल्मीकि बाबा के आश्रम में रहती हैं। वहीं पर लवकुश का जन्म होता है। फिर कुछ समय बाद जब प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उनके यज्ञ का जो घोड़ा है वो सारे भूमंडल को लांघता हुआ वाल्मीकि बाबा के आश्रम से जब गुजरता है तो उनके वही दोनों पुत्र लव और कुश उस घोड़े को बंदी बना लेते हैं। फिर उसके बाद राम जी की सेना आती है तो उसमें लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सारे लोग मूर्छित होते हैं। हनुमान जी को बांध देते हैं ये लवकुश जी। इतना ढेर सारा पराक्रम दिखाने के बाद जब प्रभु श्री राम अश्व को बचाने के लिए रणभूमि में आते हैं तो उन्हें अपने दोनों बेटों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद माता सीता जी के दुख का जो आखिरी चरण है वो ये होता है ना, आपने सुना है पौराणिक कथाओं में कि जब प्रभु श्री राम से उनकी भेंट होती है तो लवकुश को अपने पति को यानी प्रभु श्री राम को सौंप करके वो धरती माता से फट जाने का आह्वान करती हैं। और जब धरती माता फट जाती हैं तो माता सीता चूंकि भूमिजा रही हैं तो भूमिजा भूमि में जाकर समा जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहां पर यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये भदोही जनपद का सीतामढ़ी स्थान है और इसी जगह मैं आपको वाल्मीकि आश्रम भी दिखाऊंगा जहाँ पे लवकुश पैदा हुए। बगल में गंगा माता बह रही है वो भी आप देखेंगे। और ये सामने आप देखिएगा यहाँ पे मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ सीतामढ़ी माता सीता भूमि में समानी थी। लवकुश जी को श्री राम के हवाले करके और अभी घुमा करके दिखाइएगा। ये वही महान स्थान है। यह स्थान आपको बनारस और प्रयागराज के बीच में जंगीगंज एक स्थान पड़ता है और जंगीगंज बाजार से करीब 18-20 किलोमीटर दूर होगा। ये उतनी दूर जा करके ये सीतामढ़ी नामक स्थान है। बहुत ही पवित्र स्थल है और घुमा कर दिखाइए। ये सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रतिदिन इन लोगों की भीड़ लगती है, यहाँ पर लोग आते हैं। और सामने दिखाइएगा अभी 1 से 2 बजे के बीच का समय है। मंदिर के पट इस समय बंद है। माता जी को भोग लग रहा है। 2 बजे पट खुलेगा, फिर आपको हम अंदर के दर्शन कराएंगे। 2 बज चुके हैं। कुछ ही देर में माता जानकी के मंदिर का यह द्वार खुलने वाला है और मंदिर के दरवाजे पर राम कथा के विभिन्न आकृतियों का दर्शन आप कर रहे हैं। और अब ये खुला मंदिर, कुछ ही देर में माता जी के मंदिर का पर्दा हटेगा और ये हटा और ढेर सारे भक्त माता जानकी के मूर्ति प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा के सामने बड़े ही सौम्य
रूप में माता के दर्शन हो रहे हैं। माँ महालक्ष्मी की अवतार हैं माँ सीता, जगत जननी है, ब्रह्मांड की स्वामिनी है माता सीता, भगवान प्रभु श्री राम की पत्नी है, हनुमान जी की माता हैं। और मित्रों, इन ढेर सारे भक्तों का हुजूम भी देखिए जो माता को प्रणाम करने आए हैं, उनको प्रसाद चढ़ाकर वरदान प्राप्त करने आए हैं। और अभी हम थोड़ा पीछे से हट करके सारे भक्तों के साथ में जगत जननी के विग्रह का आपको दर्शन कराया। और मंदिर के बाहर देखिए, ये प्राकृतिक जैसा कुछ बनाने का प्रयास किया गया है। मंदिर की 3 तरफ से तालाब खोदे गए हैं, लेकिन इनमें जब पानी कस के भरा रहता है तो लोग नौकायन भी करते हैं और उस समय का आनंद कुछ दूसरा होता है। और मंदिर के बाहर दीवार पर ये प्रतिमा है और मंदिर के निचले हिस्से में जाते हुए भक्त हैं। और कुछ ही देर में आप देख रहे हैं सीता समाहित का मुख्य स्थल। मित्रों, माता जानकी का यह रूप कितना विहंगम है, कितना दारुण दुख देने वाला है। जब भगवान श्री राम इस स्थान पर अश्व को छुड़ाने के लिए आते हैं और ढेर सारे प्रकरण के बाद जब माता सीता से उनका सामना होता है तो माता सीता उनको लवकुश प्रदान करके, चूंकि वो भूमिजा भी है ना, इसीलिए भूमि माता से प्रार्थना करती हैं और भूमि माता फट जाती हैं और उसमें वो समा जाती हैं।